नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग जीव विज्ञान के लिए एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों आप लोगों को अगर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बच्चों आप लोगों को सभी सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही करने का टारगेट रखना है कि ताकि आपके हर एक सब्जेक्ट में सभी एमसीक्यू सही हो गए तो बच्चों आपके 100% आप लोगों के अच्छे मार्क्स ही आएंगे। और बच्चों साथ साथ में आपको अगर आप बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं और आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है तो बच्चों आपको यहाँ पर पेंसिल वाले रंग ले जाने ही हैं। क्यों ले जाने हैं? अगर आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है और यहाँ पर थोड़ा सा आप टाइम निकाल कर उसमें रंग नहीं करना है बल्कि आपको हल्की हल्की शेडिंग कर देनी है तो आपका जो फिगर है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, आपके अच्छे मार्क्स 100% आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप तथा जंतुओं में किसने विभाजित किया था? तो वो आपके थे कैरोलस लीनियस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि किस संघ के सभी प्राणी समुद्री होते हैं? तो वो आपका है इकाई नोड मेट्रा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि ऐसा जायांग जिसमें सभी अंडक एक दूसरे से पृथक हों तो वह क्या कहलाता है? तो वह आपका कहलाता है व्युत्तांडा पी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों के जुड़ने में Mg आयन की सांद्रता आवश्यकता कितने मोल होती है? वो आपकी होती है 0.001 मोल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किसके द्वारा होता है? बच्चों आपका देखेंगे न्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण है ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, यह आपका होता है नाइट्रोजन युक्त आपकी क्षार लगेगी इसमें आपकी नाइट्रोजन युक्त क्षार, एक तो आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पर आपका लगेगा शर्करा, ठीक है, जिसको हम लोग शुगर कहते हैं। इसके बाद आपका फास्फेट समूह, ये आपके तीनों चीज़ें उपयुक्त रहेंगी। एक आपका रहेगा फास्फेट समूह, ठीक है, तो ये आपकी 3 चीज़ें चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कोशिका पट किस पदार्थ का बना होता है? वो जो कोशिका पट आपका पैक्टिन का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है। रेखित पेशियों के आपको 2 कार्य बताने हैं। तो रेखित पेशियों के आपके 2 कार्य हो जाएंगे। ये शरीर की इच्छा अनुसार गति में करने में सहायक होती हैं। ये अंगों को घुमाने, स्थिर करने में मदद करती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लीची में फल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है? तो वो आपका होता है गूदेदार भाग, ठीक है, गूदेदार भाग। या फिर आप लिख सकते हैं अधिवृंत। क्या लिख सकते हैं? अधिवृंत, ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं अधिवृंत। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि जेलीफिश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जेलीफिश का जो आपका वैज्ञानिक नेम होता है वो ऑरिटा होता है। उसकी आप लोग यहाँ पर स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ऑरिलिया ऑरिटा। तो ये यहाँ पर आपकी स्पेलिंग हो जाएगी, ठीक है, इसको यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप में सबसे बड़ा अंड और परमाणु मतलब कि पाया जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कवकों में किस प्रकार का पोषण होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। जैव विविधता की परिभाषा देनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उभयलिंगी पादप किसे कहते हैं? आपको एग्जाम्पल सहित देकर यहाँ पर आपको समझाना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि राइबोसोम क्या है? ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको 100% तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि संतर्प और
संतृप्त और असंतृप्त वसा अम्लों में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों जब भी आपसे एग्ज़ाम में अंतर पूछा जाए बच्चों आपको अंतर हमेशा टेबल के फॉर्म में अंतर देना है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सिस्टोलिथ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ये बच्चों आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि रुधिर तथा लसिका में आपको अंतर बताना है। तो बच्चों जब भी आपसे अंतर पूछा जाए बच्चों अंतर में से आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है। मतलब कि आपको एक तरफ हेडिंग डालनी होगी रुधिर और एक तरफ आपको हेडिंग डालनी हो लसिका, फिर आपको यहाँ पर अच्छे प्रकार से लिख देना है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि सेलिनेसी तथा लिसिएसी के पूमंग के आधार पर आपको अंतर बताना है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तनी और सरीसृप में आपको मुख्य अंतर स्पष्ट करना है। टेरिडोफाइट्स के आर्थिक महत्व को यहाँ पर आपको टिप्पणी बतानी है। साइनोबैक्टीरिया के मुख्य लक्षण यहाँ पर आपको बताने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्राणियों के नामकरण की द्विनाम जो पद्धति बनाई गई थी उसका यहाँ पर आपको जिक्र करना है कि वो क्या पद्धति थी और उससे क्या यहाँ पर आपके उपयोग निकले, उसकी क्या भूमिका रही है, वो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि एंजाइम के महत्वपूर्ण जो भी आपके गुण हैं उनकी यहाँ पर आपको वर्णन करना है। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि क्वांटासोम पर आपको टिप्पणी लिखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरेखित तथा रेखित पेस्ट्री तंतु में आपको अंतर बताना, ये भी बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पंज की कीप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। बच्चों ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दो कोशिकीय अंगकों के नाम बताइए जो द्विकला से घिरे होते हैं और इन दो अंगकों की क्या विशेषता होती है, इनका कार्य व आपको रेखा चित्र सहित आपको बनाकर समझाना है। अथवा में कह रहे हैं कि मांस के स्पोरोपाइट की संरचना का वर्णन करना है। इसके बाद आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए की संरचना तथा कार्य का वर्णन करना। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और साथ में आपके एग्जाम के लिए भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन से क्लास 12th में है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि लाइकेन के प्रकार तथा आंतरिक संरचना का आपको चित्र सहित बनाकर वर्णन करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि पुष्पक्रम की परिभाषा दीजिए। पुष्पी पादपों में विभिन्न प्रकार के असीमासी जो भी आपके वर्णक हैं उनका यहाँ पर आपको वर्णन करना है। बच्चों ये था आपके क्लास 11th के लिए इम्पोर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से तैयारी करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के आप सभी बच्चों को जय हिंद।